अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स और हाउ टू लर्न चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर में कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चंस करवाने से पहले मैंने कहा थोड़ा आप लोगों को डेफिनेशंस पर गौर करवा दूँ। डेफिनेशन अगर आप लोग समझ आ जाएंगे तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास ये फंक्शंस के टाइप्स हैं। हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? कल पिछली वीडियो में हमने इवन ऑड फंक्शन पढ़े हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास फंक्शन ऑन टू इनटू और हमने वन टू वन फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ने हैं, आपने स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास बेसिकली दो सेट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है सेट ए फर्स्ट सेट, एक होता है हमारे पास सेट बी सेकंड सेट। हमारे पास फंक्शन क्या होता है बेसिकली ए टू बी रिलेशन होता है बेसिकली। अब क्या हमने डोमेन क्या होती है हमारे पास ए बी सी फर्स्ट के कोई एलिमेंट्स हमने रैंडम ले लिए। यहां पर है 1 2 3 4 रैंडम है। फंक्शन मैंने बताया था कि एक एलिमेंट का दो आंसर नहीं आने चाहिए। एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज बनेगा, एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकते। हाँ, दो एलिमेंट के सेम इमेज बन सकता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन क्या होती है फर्स्ट सेट का एलिमेंट। रेंज क्या होती है जो हमारे पास आंसर यानी कि ये तीन एलिमेंट जिन एलिमेंट्स में हमारे पास मैच करेंगे जो आंसर आएगा जिनको मिल रहे हैं जो उनके इमेजेस है वो इमेजेस क्या कहलाते हैं हमारे पास बेसिकली रेंज कहलाते हैं। और सेट बी के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास क्या कहलाते हैं कोडवेक्टर। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सब्जेक्टिव फंक्शन या ऑन टू फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है दैट फंक्शन f a belongs a to b called an onto function or subjective function if range of f is equal to b। वो कह रहे हैं कि ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑटो फंक्शन कहेंगे अगर उसकी रेंज क्या हो सेट बी के इक्वल हो, यानी कि सेट बी के तमाम एलिमेंट उसके क्या रेंज में आ जाएंगे। तो उसके लोग क्या कहते हैं, फंक्शन को ऑटो फंक्शन कहते हैं। फर्स्ट को ये हमारा फंक्शन है, ये इसका इमेज ये निकला है, बी का इमेज हमारे पास 1 निकला है और सी का इमेज हमारे पास 4 निकला है। तो यहां पर जो है हमारे पास ये फंक्शन हमारे पास ऑटो फंक्शन नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि रेंज जो है वो कोड मेन के इक्वल है। दूसरे हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि हमारे पास जो कोड मेन है और रेंज है वो सेम है। यहाँ पर जो अगर इसके अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पर कहते हैं पूरा सेट जो बी है वो सारा रेंज में आना चाहिए। तो यहाँ पर तो रेंज 1 2 और 4 है, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट फ्री बचा है, उसका मतलब ये है वो फंक्शन नहीं हो सकता। हाँ, अगर मैं इस फंक्शन से 3 निकाल दूं तो यहाँ पर सेट बी के तमाम एलिमेंट रेंज में आ जाएंगे। रेंज क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो एलिमेंट्स की इमेज होती है वो क्या होती है बेसिकली रेंज होती है। तो ए का इमेज 2 है, बी का इमेज 1 है और सी का इमेज क्या है 4 है। तो यहाँ पर देखिए सेट बी के तमाम एलिमेंट रेंज में आ गए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है इनटू फंक्शन। वो कह रहे हैं अ फंक्शन f a to b called an into function if range of f is not equal to b। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, अगर दूसरे बात में यहां पर करें कि हमारे पास कोड में और रेंज हमारे पास सेम होनी चाहिए। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जो रेंज है इनटू फंक्शन में, तो यहां पर भी दूसरे बात में ये कह देंगे कि इनटू फंक्शन में हमारे पास क्या होनी चाहिए, रेंज के एलिमेंट कम होंगे कोड में से। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये तो फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो रेंज और कोडमेन सेम है। कोडमेन होता है सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट्स कोडमेन है और रेंज क्या होती है वो जो फर्स्ट सेट के साथ हमारे पास जो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट होते हैं जो इमेजेस होते हैं वो रेंज होती है। इमेजेस तो हमारे पास तीनों इमेज बनने हैं तीन एलिमेंट्स के, तो यहाँ पर तो कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि कोडमेन हमारे पास कोडमेन के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए रेंज से। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो ये फंक्शन जो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा। लेकिन इसमें एक चेंज भी है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑन टू फंक्शन की ऐसे डेफिनेशन एक्सप्लेन करूं या फिर इनटू फंक्शन की ऐसे एक्सप्लेन करूं तो सब्जेक्टिव वन टू वन और हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहां पर इसको थोड़ा और बेहतर करने के लिए, ताकि और बेहतर तरीके से डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसके हमारे पास रेंज और कोडमेन सेम हो। इसकी रेंज और कोडमेन सेम है, रेंज भी 1 2 है, कोडमेन भी 1 2 है, क्योंकि हमारे पास दो वर्ड पे मैच हो रहे हैं। ऑन टू फंक्शन में ये हो सकता है कि कोई दो एलिमेंट का सेम इमेज आ जाए, कोई से दो एलिमेंट का सेम इमेज आ जाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहेंगे, ऑन टू कहेंगे। अगर मैं इसमें
3 ऐड कर दूंगा तो ये इनटू बन जाएगा। इनटू क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें रेंज क्या है 1 2 है और कोड में क्या है 1 2 3 है। तो यहाँ पर दूसरे फॉर्म में उन्होंने यही कहा हुआ है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू बी। रेंज ऑफ अ फंक्शन b सेट b के इक्वल नहीं आनी चाहिए, यानी कि कोड में से छोटी होनी चाहिए। कोड में इधर 1 2 3 और रेंज क्या है 1 और 2। इसका मतलब ये हमारे पास कितनी एग्जांपल आ गई है, इनटू की एग्जांपल आ गई। अब थर्ड वर्ड क्या है? 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन कहलाता है कि हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट का हमारे पास डिस्टिंक्ट इमेज हो, यानी कि कोई दो एलिमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए जिसके इमेज सेम आ रहा है। ये तो फंक्शन ऐसा है जिसमें दो हमारे पास कर्ली दर्शी आ गई जिसका इमेज सेम आ रहा है, a और c का इमेज सेम है 2 है, तो ये फंक्शन तो हमारे पास 1 1 नहीं कहलाएगा, 1 to 1 नहीं कहलाएगा। तो 1 to 1 कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? हर एक डिस्टिंक्ट होता है डिफरेंट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज हो। डिस्टिंक्ट इमेज हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। तो c का हमारे पास यहां पर इमेज हो जाएगा ये। लेकिन यहां पर अगर ऐसे चल हुआ तो ये हमारे पास फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बाइजेक्टिव फंक्शन और 1 to 1 फंक्शन सेम लगने लग जाएंगे, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें दूसरी कंडीशन है ये है जो इस फंक्शन में नहीं दी गई, वो ये है कि हमारे पास कोड में इनके सेट के अंदर एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए। लेकिन फिर वही बात एक चीज सेम है कि हमारे पास हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, लेकिन कोड में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए रेंज की निस्बत। यहाँ रेंज क्या है 1 to 3 है और कोड में क्या है 1 to 4। मैंने आपको बताया था इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन में दो एलिमेंट का सेम इमेज आ सकता है, लेकिन 1 to 1 फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आना चाहिए, सेम इमेज नहीं आना चाहिए। ये हो गई हमारी बात। और मैंने आपको ये बताया था कि ऑन टू फंक्शन में एक और चीज है कि फंक्शन रेंज और कोड में सेम होना चाहिए, लेकिन इनटू और 1 to 1 में ये है कि रेंज ऑफ अ फंक्शन इज लेस देन कोड में। ठीक है, अब हमारे पास 1 to 1 फंक्शन दिया गया बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो हमारे पास ऑन टू भी हो, यानी कि उसके हमारे पास रेंज और कोऑर्डिनेट सेम हो, और 1 to 1 भी हो, लेकिन 1 to 1 का मतलब हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो। यहां पर हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज तो है, लेकिन यहां पर कोऑर्डिनेट बढ़ी है। तो कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए अगर मैं इसमें से 4 रेज कर दूं तो ये देखो ये वाला जो फंक्शन है वो हमारे पास कहलाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हर एक एलिमेंट का डिफरेंट इमेज हो और कोड में रेंज के क्या हो इक्वल हो, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसी के साथ ये वीडियो होगी कंप्लीट। इस वीडियो में मैं आपको ये एग्जांपल्स करवाई हैं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, सॉरी डेफिनेशंस करवाई हैं। ऑन टू फंक्शन में फंक्शन ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन कहेंगे जिसमें कोड में और रेंज सेम हो, इसको हम कह सकते हैं। लेकिन इसको हम तब कहेंगे जब दो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट का हमारे पास जो इमेज है वो सेम आ जाए, उसको हम कहेंगे ऑन टू। इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज छोटी हो और कोड में क्या हो बड़ी हो, यानी कि सेट बी के अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा लाजमी हो जो किसी का इमेज ना बन रहा हो। फर्स्ट के लिए इसमें अगर हम देखें, इसमें मैं फॉर लगा दूं तो हमारे पास 1 to 1 फंक्शन बन जाएगा। 1 to 1 फंक्शन हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट हमारे पास इमेज आना चाहिए। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन जो ऑन टू भी हो, यानी कि हमारे पास रेंज और कोऑर्डिनेट सेम हो, और दूसरा क्या है 1 to 1 हो, यानी कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज आ रहा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आप जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको फौरन नोटिफिकेशन